चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी की अहम बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। राज्यों के प्रभारी इस बैठक में दिल्ली में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लेवल की यह बैठक है, इस बैठक में मंथन होगा। जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। संगठन की मजबूती पर यह मंथन होगा। संगठन कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी एक बैठक कर रही है। राज्यों के प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे कि राज्यों में कैसे मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा भी हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। तो देश भर में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली में मंथन करेगी। इसमें प्रभारियों की बैठक होगी, राज्यों के प्रभारी होंगे और अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट को रखेंगे कि किस राज्य में बीजेपी का संगठन कितना मजबूत और कितना कमजोर है। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएं, संगठन की क्या आगे योजनाएं हैं, इसको लेकर बातचीत होगी। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए स्पर्श हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, बीजेपी की काफी महत्वपूर्ण बैठक है संगठन को मजबूत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल आज दिन भर बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। पहली बैठक जो है तमाम जो राज्यों के प्रभारी है उनके साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देर शाम को अगर बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनके साथ बैठक जो है होती हुई नजर आएगी। पहली बैठक के संदर्भ में जानकारी यह है कि अलग अलग राज्यों में संगठन को लेकर किस तरह की अभी स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, इसी के बारे में चर्चा जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा जो संगठन महामंत्री है बीएल संतोष जो है तमाम राज्यों के प्रभारियों के साथ जो है फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और संगठन को किस तरीके से मजबूत जो है किया जा सकता है ताकि 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा सके, अभी से ही इसी को लेकर यह बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं दूसरा एजेंडा जो आज की इस बैठक का माना जा रहा है वो ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों के प्रवास पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो राज्य अब तक बच चुके हैं, हरियाणा के प्रवास पर भी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है आ चुके हैं। तो अब जो राज्य बच गए हैं वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता हुआ नजर आ सकता है, इसी संदर्भ में आज जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि स्पर्श, बीजेपी जानती कि अगर चुनाव जीतना है तो संगठन को मजबूत करना होगा। राष्ट्र स्तर से लेकर गांव तक संगठन मजबूत हो, एकजुट हो और सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे, इसको लेकर मंथन करना बड़ा जरूरी है, ये बीजेपी समझती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी संगठन की महत्वता को समझती है और इसीलिए बीच बीच में इस तरह की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, तमाम बैठकें हैं आती है। बीजेपी के संगठन को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि बीजेपी न केवल जिला अध्यक्ष तक जो है रह जाती है बल्कि उसके साथ साथ जमीनी स्तर तक यानी पन्ना प्रमुखों की भी नियुक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई जो है नजर आती है। इससे समझा जा सकता है कि किस बारीकी स्तर पर संगठन जो है देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो है पहुंचता हुआ नजर आए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति जो है बनाती हुई नजर आती है। और इसके साथ साथ जो सरकार की नीतियां चल रही होती है, यानी केंद्र सरकार जो नीतियां चला रही हैं वो जनता तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही है। अगर उनको पहुंच पाने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है उन नीतियों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाता हुआ नजर आ सकता है ताकि जनता को उनका फायदा हो और जनता जो है सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को जो है आने वाले चुनाव में पहुंचाती हुई नजर आए। इसलिए जो संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की स्थिति है वो किस तरीके से मजबूत होती हुई नजर आए, आज की इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। स्पर्श, एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस रैली के जरिए कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ क्या बीजेपी अभी से 2024 की तैयारी को लेकर संगठन को और मजबूत करना चाहती है, कार्यकर्ताओं में और उत्साह भरना चाहती है, संगठन के पदाधिकारियों में उत्साह भरना चाहती है? तो क्या इस सारी कसरत जो हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है?
देखिए, निश्चित तौर पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो तमाम पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। ना केवल कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जो जिस तरीके से तीसरा फ्रंट भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, यानी तमाम जो पार्टियां वो अपने अपने तरीके से 2024 की तैयारियां जो है करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सीधे तौर पर फायदा किस तरीके से कांग्रेस को होगा नहीं होगा, इसको लेकर भी बीजेपी अपनी अलग से जो मंथन है वो करती हुई जो है नजर आती है। और इसी के संदर्भ में बीजेपी किस तरीके से अपने नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारती हुई नजर आ सकती है, ताकि कांग्रेस की इस यात्रा की काट तो निकाली जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो मिशन रिपीट करना है 2024 में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेहतर काम जो है उन्होंने आम जनता के लिए किया है, गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। ये जो नीतियां होती है केंद्र सरकार की वो जमीनी स्तर तक पहुंचती हुई नजर आए, इसलिए जो तैयारी चलिए स्पर्श, आप इस बैठक पे नजर बनाए रखिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली में आज काफी महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की है।